हेमुषी द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठे पुस्तकं षष्ठः पाठः सौहार्दं प्रकृति शोभा। तो आज हम इसके प्रश्न अभ्यास पर बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको इनके उत्तर देने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने प्रश्न और फिर उसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। क है वनराजः ते दुर्वस्था प्राप्तः। तो उत्तर है तुच्छ जीवे। ख प्रश्न है कः वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुलीकरोति। तो उत्तर है काकः, कौवा। ग है काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते आदर्शः। घ है कः आत्मानं बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति। तो ये है गजः, हाथी। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्ष्यति। वराकान्। प्रश्न नंबर 2 है, अब आपको पूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो पहला प्रश्न है क निःसंशयं कः वृत्तान्तः मन्यते। यह अपरहे त्रस्तान् पीड्यमानान् जन्तूनः सदा न रक्षति पार्थिवरूपेण सः निःसंशयातिकान्ते मन्यते। ख है बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति। उत्तर है बकः शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् चिन्तयितुं कथयति। ग है अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। उत्तर है अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत् सर्वे जीवाः एव तस्याः सन्तति। कथं मिथ्या कलहं कुर्वन्ति सर्वे जीवा अन्योन्याश्रिताः सन्ति। घ है यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवे। यदि राजा सम्यक् न भवति तदा राजा जलधौ कर्णधारा नौरिव विप्लवेत्। अगला प्रश्न है मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। मयूरः पिच्छान् उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। च प्रश्न है अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। अन्ते सर्वे मिलित्वा पुलकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। 12 यानी 12। अब ये जो प्रश्न है तीसरा प्रश्न वह है रेखांकित पदमाधत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। आपको ये वाक्य हैं पूरे। जैसे एक वाक्य है सिंह वानरभ्याम स्वर रक्षायाम असमर्थः एवासीत। अब आपको इस स्वर रक्षायाम शुंडेन वन राजपदाय प्रकृति और प्रकृति मात्रम के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो उसको इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ है वाक्य है सिंहा वानराभ्याम स्वररक्षायाम असमर्था एवासीत। तो यहाँ प्रश्न बनेगा सिंहा वानराभ्याम कस्याम असमर्थः एवासीत। दूसरा देखिए वाक्य गजः वन्य पशुन तुदन्तं शुंडेन क्वथित्वा मारयति। गजः वन्य पशुन तुदन्तं केन क्वथित्वा मारयति। अगला प्रश्न है ग बनेगा, लेकिन उससे पहले उसका वाक्य देख लेते हैं कि वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्य मन्यते। वानरः आत्मानं कस्मै योग्य मन्यते। घ है मयूरस्य नृत्यं प्रकृते आराधना। अब इसका प्रश्न बनेगा मयूरस्य नृत्यं कस्य आराधना।
सर्वे प्रकृति मातरम प्रणवंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम कर रहे हैं, करते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा सर्वे काम प्रणवंती, सभी किसे प्रणाम कर रहे हैं। अब जो चौथा प्रश्न है वो है, ये वाक्य हैं, इसमें आपको सही या गलत, यानी आम का अर्थ हुआ हाँ और न का अर्थ हुआ नहीं। तो सिंहा आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति, क्या शेर जो है अपने आप बंदर को मारता है। का इति बकस्य ध्वनि भवति, काकपितयो वर्णः कृष्णः भवति, गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, मयूराबकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते, अन्योन्यसहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते। अब आप सोचिए इनको कि कौन कौन से इसमें सही हैं और कौन से गलत हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिया है। देखिए पहला कि सिंहा आत्मनं उदन्तं वानरं मारयति, शेर जो है अपने आप से उसको बंदर को मार देता है, बल्कि नहीं ना नहीं मार पाता क्योंकि वो बंदर बार बार पेड़ पे चढ़ जाते हैं। का इति बकस्य ध्वनि भवति, जो है का कौन कौन जो है बकस्य की ध्वनि वाला है। बगुला जो है ध्वनि निकालता है, नहीं ये भी गलत है। काक पितयो वर्णः कृष्ण भवति, काक और कौवे और कोयल का जो वर्ण है, रंग है, वो कृष्ण है यानी काला है, बिल्कुल सही है ये। आम, अब ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है। और गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, हाथी जो है लघु नहीं बल्कि तो विशालकाय और सबल है। तो ये गलत हो गया कि गज है लघुकाय, लघु काया नहीं है उसकी, विशाल है और वो निर्बल नहीं बलवान है। तो ये भी आपका न आएगा। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते, तो ये बिल्कुल सही है कि जो है मयूर कहता है कि जो बगुला है उसके कारण से पक्षी कुल की अवमानना हुई है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही कहता है वो मयूर उसको कि, है ना। फिर यह है अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभ जायते, सभी के अन्य यानी दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है। हम सब मिलजुल कर ही जंगल में रहते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल सही है ये। ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी सब ना में आएंगे, ध्यान रखेंगे। अब पांचवा जो प्रश्न है वो है मंजूषात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, ये जो मंजूषा है ये जो एक तरह से बॉक्स है या काले अक्षर में है, और इनमें से आपको क्या करना है, कोई शब्द उचित जगह पर रखना है। जैसे काकः भवति क्या आएगा, इसमें परभृता अपि कथ्यते, बकः अविचलम् इव तिष्ठति, यहाँ क्या आएगा। और मयूरः इति नाम्नापि गायते, लुकः पदनिर्लिप्तः अच्छासीत् सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते, इनमें से क्या आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हमको इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ क्या है, यथा संयम, मेध्या मेध्य भक्षकः, अहिभुक और आत्मश्लाघाहीन पिका। तो हमने आपके लिए इसको इस तरीके से कर दिया है। तो काकः मेध्या मध्य भक्षकः भवति, यानी खाने योग्य ना खाने योग्य सब चीजों को खाता है। पिकः परभृत अपि कथ्यते, वक्तः अविचल स्थित प्रज्ञे इव तिष्ठति, मयूरः अविभुक् इति नाम्नापि जायते, उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः चासीत्, सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। तो ये देख लीजिए। अच्छा ये दो बार हो गया क्या, हम दो बार हमने इसको लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप देख लें इसको, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये वाच्य परिवर्तन करना है, कैसे करना है देखिए। तो इसको हमने कर दिया है आपके लिए। त्वया सत्यम कथितम, त्वम
सत्यं कथयसि। सिंहः सर्वजन्तून् पृच्छति, सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छ्यन्ते। काकः पिकस्य सन्ततिं पालयति, काकेन पिकस्य सन्तति पाल्यते। अब अगला देखेंगे, मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृते। विधाता मयूरम् एव पक्षिराज वनराजं वा अकरोत्। सर्वे खगः कोऽपि खगा एव वनराजा कर्तुमिच्छते स्म। सर्वे खगा कम् अपि खगं वनराजं कर्तुम् इच्छन्। ये इसका उत्तर होगा। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय प्रयत्नः क्रियते। च का हो गया। अब समास विग्रह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे के सारे, तुच्छ जीवे वृक्षोपरि पक्षिणां सम्राट् स्थिता प्रज्ञा यस्य स अपूर्वम व्याघ्र चित्र का। तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, तुच्छ जीवो, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तुच्छ जीवों का आएगा तुच्छे जीव है। वृक्षोपरि, वृक्ष से उपरि। पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राट। स्थिता प्रज्ञा यस्य सा, ये बहुत आता है प्रश्न, तो ये स्थित प्रज्ञ है। अपूर्वम न पूर्वम। व्याघ्र चित्र का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्याघ्र च चित्रका च, इसको देख लेंगे आप। और इसी प्रकार आपका ये चैनल पूरा होता है, यानी वीडियो पूरा होता है। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और बताइएगा कि आपको और किस तरह के वीडियो पसंद हैं। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।